हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकर्स पद पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको अपना कर्नाटका बैंक पीओ 2020 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा। कैसा था इंटरव्यू, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, किस तरह से एंट्री हुई, आगे का प्रोसीजर क्या था, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, सारी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपको बाकायदे लिख के भी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द इसी चैनल पर बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। 2021 के सारे बैंक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए वो क्लासेस होंगी, तो आप लोग ज़रूर उनको ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू कब था। तो मेरा इंटरव्यू 1 मार्च 2021 को था। सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। मेरा पैनल नंबर 7 में इंटरव्यू था। वेन्यू था कर्नाटका बैंक का हेड ऑफिस मैंगलोर। तो ये था कर्नाटका बैंक का हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के सामने एक ये पार्क था और इस पार्क में चेयर्स पे हम लोग को बैठाया गया था और फिर वन बाय वन सबकी एंट्री हो रही थी। यहाँ पर कोविड का काफ़ी प्रिकॉशंस देखने को मिल रहा था, तो आप देख सकते हैं कि कितने दूर दूर पे कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है। और जब वो कैंडिडेट 4 या 5 कैंडिडेट को वहाँ भेजते थे, जब उनकी एंट्री हो जाएगी उसके बाद यहाँ से फर्दर कैंडिडेट्स को आगे प्रोसीड किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एंट्री एंट्री का टाइम 8:30 था। 8:30 बजे सभी पहुँच गए। तो ये आप जो देख रहे हैं, सॉरी, ये आप जो देख रहे हैं टेंट, यहीं पर साइड में काउंटर लगे हुए थे और वहाँ पे आपको अच्छा ब्रेकफास्ट भी मिल रहा था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद वन बाय वन सबको एंट्री दी जा रही थी। जब एंट्री हुई उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो कर्नाटका बैंक में कोई भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब हम लोगों की एंट्री हुई, सबसे ऊपर शायद 3rd या 4th फ्लोर था, वहाँ पे हम लोगों को ले जाया गया और पैनल वाइज हर पैनल में 15-15 बच्चे थे। ठीक है, हर पैनल में 15-15 कैंडिडेट्स थे और उन 15-15 कैंडिडेट्स को पैनल वाइज भेजा जा रहा था। टोटल 7 पैनल थे। ठीक है, और 7 इंटू 15 यानी टोटल 105 कैंडिडेट्स का एक शिफ्ट में इंटरव्यू हो रहा था। तो हम लोगों को पैनल वाइज, जैसे ये पैनल की चेयर है और इसके वो बेंच है और इसके आगे चेयर्स लगी हुई थी, उन चेयर्स पे बैठा दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, तो आपको बताता चलो कि कर्नाटका बैंक पीओ के लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया था। नॉर्मल जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं वहाँ पे ग्रेजुएशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो था 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और प्रोविजनल। ठीक है, इसके बाद एनओसी, अगर आपने कंप्यूटर लिटरेसी ले रखी है, यानी कोई भी आपको ने कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया है तो वो आपको देना था। आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, इंटरव्यू का जो लेटर था, और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और जो बैंक की वेबसाइट से बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड किया गया था उसको बाकायदे फिल करके वो भी वहाँ पर देना था। तो मैंने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स उनको दी, बट उन्होंने केवल बायोडाटा फॉर्म, इंटरव्यू लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री और ग्रेजुएशन की केवल डिग्री, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए, बाकी सब मुझे वापस कर दिए थे और ओरिजिनल में उन्होंने वहाँ पे वेरीफाई कर लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद डॉक्यूमेंट्स का बंच बनाया गया और वो बंच जो वहाँ के कर्मचारी थे उनके द्वारा इंटरव्यू पैनल के पास पहुँचा दिए गए। ठीक है, और पैनल में सीरियल वाइज, ठीक है, जैसे 15 लोगों की एक लिस्ट थी, तो सीरियल वाइज वन बाय वन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो रहा था। तो मेरा लास्ट नंबर था 15th नंबर। ठीक है, फिर हम लोगों को वेटिंग हॉल में भेजा गया और वेटिंग हॉल में हम लोग वेट करते रहे।
इसके बाद वन बाय वन जिसका भी नंबर आ रहा था उसको अंदर ले जा रहे थे। आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू हॉल का सीन क्या था। तो ये बाई चांस हॉल है और यहाँ पर वेटिंग हॉल था। यहाँ सभी पैनल वाइज रो बनी हुई थी, उन रोज में चेयर थी और उनमें कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये इंटरव्यू के पैनल वाइज ऑफिस कह सकते हैं या रूम बने हुए थे। ठीक, 7 ऑफिस बने हुए थे। तो मेरा पैनल नंबर 7 यहाँ पे था। जब मेरी बारी है मुझे बुलाया गया, अंदर मैं गया। मैंने जाते ही डोर को नॉक किया, मैं आई कम इन सर बोला और उन्होंने मुझे अंदर आने को बोला। अंदर जाने के बाद मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया क्योंकि सुबह 8:30 का समय था। मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया। पैनल में केवल 2 इंटरव्यूअर थे और वो बैंक के ऑफिसर्स थे। उनको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद उन्होंने खुद से ही मेरे से कहा कि आप यू कैन सिट। मैं चेयर्स पे बैठ गया। इसके बाद उन्होंने बोला प्लीज़ रिमूव योर मास्क। एक बात और आपको, ये जो इंटरव्यू था ये टोटल इंग्लिश में हुआ मेरा। एंड चूँकि मैंने एमए कर रखा है इंग्लिश लिटरेचर से, तो इसलिए अगर मैं हिंदी बोल भी रहा था तो वो बार बार मेरे को फोर्स कर रहे थे कि यू हैव कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, तो वाई आर यू स्पीकिंग इन हिंदी। So I had to speak in Hindi again and again, speak in English. So first of all they said remove your mask. I removed my mask. They matched my photo which was affixed in biodata form with me. And then next question was tell me about yourself. I told them. Now next question was your city is famous for which? I belong to Unnao. So they asked Unnao is famous for which things? I told them. Then next question was who is CM of UP? I told Mr. Yogi Adityanath. Then next question was who is governor of UP? I told Miss Anandiben Patel. Next question who is deputy CM of UP? I told there are two deputy CMs, Mr. Dinesh Sharma and Mr. Keshav Prasad Maurya. Again they told health minister of India. And next question was tell me about Karnataka Bank, its deposit, assets and schemes. I told them. Next question was RBI governor. I told Mr. Saktikant Das. Name of 4 deputy governor. I told 3 of them. One was missed by me. Then next question was recently finance minister introduces budget. So who is our finance minister? I told Miss Nirmala Sitharaman. Then next question was what is UNESCO? I told them recently UNESCO added 2 Indian cities in its World Heritage list. So they asked me that question. Name 2 recent sites added in World Heritage by UNESCO. One was reminded to me, that was Odisha, Madhya Pradesh, and the second I missed. Next, next question was related to my post graduation. Types of English literature. I told them poetry, drama, fiction, non-fiction. Next question was role of India in English literature. I told some English poets of India and their books. Next question was who is Geoffrey Chaucer? So Geoffrey Chaucer is a famous English poet. I told about them. Next question was which type of literature did Shakespeare used in his drama? They were asking uh, his drama is emotional, happy, suspense, that type of question was this. Next question was you did your MA in English, so how would it help us in our bank? So this is a most common question in every bank interview. ठीक है, तो this had to prepared by you. If you had done your graduation or post graduation in engineering, so how can engineering help bank? How can BCA help bank? This is most expected question that interviewer asks.
Next question was, you are from Unnao. What was the political incident Unnao was in news for? I told them, Mr. Kuldeep Singh Sengar, this was a political incident. Now they again ask, who is MLA and MP of your area? I told them, what is your family background? I told there are 6 members in my family. That is. What is CRR and SLR? I told, I explained both terms. Next question was, what is CASA ratio? CASA ratio. What are NBFC, function of RBI, and difference between check and DD? Which is safest one? After that, they said, thank you can go. I also said them thank you and have a nice day, sir. And I proceed from interview room. This was overall my interview experience. That's all. Thank you.